ना, मैं चाहता हूं कि एक कहावत को पहले आपको क्लियर कर दूं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसी कहावत आपने जो है सदियों से सुनी होगी, जब से यह कहावत बनी है, ठीक है ना। वापस से देख लीजिएगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपको अगर मैं पूछूं कि क्या यह कहावत सही है, तो 99.9% लोग कहेंगे कि जी हां, यह कहावत सही है। पता है क्यों? क्योंकि यह कहावत इतना रूटेड हो चुका है, कॉन्क्रीट हो चुका है, जबकि यह कहावत गलत है। इसकी जो कहावत है यह गलत इसलिए है क्योंकि सही कहावत है धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। यह सही कहावत। कुत्का क्या होता है? यह होता है जिसको धोबी ना तो घर ले जा सकता है कपड़े धोने के बाद, ना घर से घाट ले जा सकता है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब काफी वजन होता है, तो ना कहीं रख सकता है ना ले जा सकता है। तो इसको कहते थे कि ये कहीं छुपा देते थे, और जब इसको छुपा देते थे तो ना ये रहा घर का ना ये रहा घाट का। तो जिसके चलते होता यह था कि यह कहावत यहां से बनी कि कुत्का, धोबी का कुत्का, न घर का न घाट का, जिसके चलते ये कहावत बनी। ऐसे ही क्रिसमस को लेकर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई है, और जिसके लिए आज मैं प्रयास करूंगा। लगभग 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो होगी, मेरे साथ में बने रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि अकल बड़ी या भैंस, जबकि यह कहावत भी गलत है क्योंकि सही कहावत है अकल बड़ी या भैंस। भैंस का मतलब होता है तजुर्बा, भैंस का मतलब होता है एक परिपक्व आदमी, जिसको कहते हैं कि अकल बड़ी या उसका एक्सपीरियंस। तब जाकर यह कहावत भी आप पता लगा पाओगे, जिसके चलते दोस्तों क्रिसमस को लेके, जीसस के जन्म को लेकर इतनी ज्यादा थियरी बन चुकी है, ऐसा है ना वैसा है ना, ये है ना वो है, बहुत सारी बातें आपको जो है पता चलती है ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रवीश कुमार, ऑफिशियल पेज पे ही आते हैं, और इन्होंने क्रिसमस को लेकर कुछ 2 दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी जो मेरे हाथ लग गई थी। और मैं जब इसको देख रहा था तो इन्होंने, रवीश कुमार जी ने, एक पुस्तक का जिक्र किया जिसको कहते हैं इंडियन क्रिसमस। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी, नीचे लिखा हुआ देख लेना, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्रिसमस क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ मनाते हैं कहाँ नहीं मनाते। तो रवीश कुमार जी जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये साथ ही साथ ये चाटुकार पत्रकार नहीं है, ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और मैं समझता हूँ सटीक बातों को रखते। तो मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया था, जिस पुस्तक की बात करी थी, मैं उसकी बात करूंगा। तो इस पुस्तक को, जिसको कहते हैं इंडियन क्रिसमस, इसमें जिक्र है सबका, केक का, वाइन का, जूते का, पता नहीं क्या क्या चीजों का, लेकिन इस पुस्तक के अंदर यीशु को हाईलाइट नहीं किया गया। सेंटा क्लॉज का जिक्र है, क्रिसमस ट्री का जिक्र है, सबका जिक्र किया गया, लेकिन जीसस जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं ना क्रिसमस द रीजन, सीजन, द सीजन ऑफ क्रिसमस, और सीजन उसका जो रीजन है वो नहीं बताते हैं, जिसके चलते आज जैसे मैंने कहा ना, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, अकल बड़ी या भैंस। तो जैसे ये कहावत रूटेड हो गए जबकि वो गलत कहावत है, वैसे ही क्रिसमस जो सही है वो निकल गया और गलत कहावत रूटेड हो गई। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज बाइबल में नहीं है, नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। कुछ वर्शिपर्स गीत गाते हैं गाय के गौशाला में, गाय का गौशाला कभी भी नहीं था। जीसस गाय के गौशाला में ना तो पैदा हुए, ना भेड़ बकरियों के गौशाला में पैदा हुए। यीशु जहां पैदा हुए वो प्रॉपर एक जगह थी, उसको आप केव्स बोलो यानी गुफा, या फिर कोई रहने की जगह बोलिए, लेकिन वो ना था गाय का गौशाला था ना भेड़ बकरी का गौशाला था। जो भेड़ बकरी चराते थे वो अलग थे, जीसस का जो जन्म हुआ वो अलग है, लेकिन सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो वर्शिपर जितने भी गीत बनाते, गाय का गोटा, गाय का गौशाला, बकवास है, बंद करो गाना। आपको जीसस की बात करने के लिए सटीक तरीके से बात करना जरूरी है। आधार कार्ड पे एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। मंत्री जी का नाम ठीक से नहीं लिया तो फिर वो आपके लिए दिक्कत आ जाती है। मैंने देखा है कई प्रोग्रामों में, आप समझ रहे। वैसे ही किसी व्यक्ति की बात अगर ठीक से ना करें तो दिक्कत होती है। वैसे आप प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं, आप उसकी जन्म की बात कर रहे हैं, अगर आप सटीक तरीके से ना सीखे तो फिर मतलब क्या हो गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जूइश एंगल से ऐसी किसी प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। और एक चीज मुझे पता चली है कि इजराइल के अंदर जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वो यहूदी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि जो वहां बस चुके हैं क्रिश्चियंस वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कैथलिक हो सकते हैं, कैरिस्मेटिक हो सकते हैं, पेंटिकॉस्टल हो सकते हैं,
जो भी हो सकता है, लेकिन एक जूइश ऐसा किसी प्रकार का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करता जहां तक मेरी नॉलेज में ना। दोस्तों, जब बात हो रही है क्रिसमस ट्री की, तो आपको बताता चलो, क्योंकि आप क्रिसमस मैसेज को सुन रहे हैं और मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको सही तरीके से क्रिसमस का जो संदेश है वो देने पाऊं। लिखा है कि सदर्न किंगडम पे जो जूडा का ट्राइब था, बेंजामिन एंड जूडा, या बेटा आप आ सकते, बैठ जाओ, जैसा ठीक लगे। जूडा बेंजामिन जो एक गोत्र कर दिया गया था, वो वर्शिप करते थे हर एक पेड़ की, जिसको लिखा है कि सदर्न किंगडम स्टार्टेड वर्शिपिंग ग्रीन ट्री। और जो राजा उस वक्त में था वो रेहोबाम था, और उसने ये वर्शिप स्टार्ट कर। इसका जिक्र कहां है आपके बीच में रख देता हूं कि 2 किंग चैप्टर 14 वर्स 22, यहूदी लोग वो करने लगे, यहूदी लोग वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। अब सुनिएगा वचन 23, उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर, और लिखा है कि हरे वृक्ष के तले ऊंचे स्थान और लाठें और अशेरा नाम मूर्तें बना ली। ग्रीन ट्री वर्शिप। और इसका जिक्र कहां से शुरू होता है आपको बता देता हूं। अशेरा कहां से है, जिसको कहते हैं द गॉड ऑफ सेक्स। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अपने परमेश्वर यहोवा के भूलकर बाल देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। ये देख लीजिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इजरायली जब बाहर निकले इजिप्ट से, तो वो करते थे मूर्ति पूजा, वहां पर रहने वाले देवताओं की वो आराधना करा करते थे। ये बाइबल हमें बताती है, तनाक हमें बताती है। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, तो परमेश्वर ने पहले 10 कमांडमेंट्स में 5 कमांडमेंट ऐसे हैं जो परमेश्वर ने अपने लिए रखे, और बाकी जो 5 सेकंड है 5 कमांडमेंट वो आपके और मेरे आपस के लिए रखे थे। तो उसके पहले ही कमांडमेंट में तुम दूसरे ईश्वरों की आराधना नहीं कर सकते। तो जिसके चलते इजरायलियों ने वो करना शुरू किया। इसकी शुरुआत कहां से हुई मैं आपको बताता हूं। निम्रोद से शुरू हुई। निम्रोद जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी पर मूर्ति पूजा करना शुरू किया था। निम्रोद के द्वारा पत्थर और लकड़ियों की आराधना करना शुरू हो गया। उसके बाद में हारून जो बड़ा भाई है, पता नहीं क्यों बड़े भाई लोग बिगड़े हुए पाए जाते हैं आजकल। अब आपको मेरा इशारा मिल रहा होगा तो समझ जाइएगा। तो जिसके चलते गोल्डन काव बना दिया गया। उसके बाद में अस्तोरेत, या उसके बाद में मोलेक, उसके बाद में किमोश, ये सारे के सारे एक्सक्यूज मी। और आपको बताता हूं कि जब ये मूर्ति पूजा पीक पे चली गई, बढ़ती चली गई राजा सुलेमान तक, जिसने इजराइल पर 40 साल, एक राष्ट्र था, 40 साल इजराइल पे राज्य किया। उस एक व्यक्ति ने ऐसा हरकत की कि उसने इन सभी देवताओं की आराधना करना शुरू कर दिया। तो हरा पेड़ उसी कैटेगरी में आता है। जिसके घर पर हरा पेड़ है, मसीह मंथन बैठक वालों, अगर आप इस हरे पेड़ को रखकर अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो परमेश्वर की नजर में वो गलत है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। या परमेश्वर का हरा पेड़ से, क्रिसमस का हरा पेड़ से कोई कनेक्शन नहीं। जब कोई कनेक्शन है ही नहीं तो फिर लाते क्यों? आई बात समझ में? और साथ ही साथ जो बाइबल वाले मसीह लोग हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम तो साउंड डॉक्ट्रिन वाले, खरी शिक्षा वाले, तो मेरा प्रश्न ये है कि लाल टोपी आपके सर पे क्या कर रहा है, हरा पेड़ आपके घर पे क्या कर रहा है? इनमें से बाहर निकले। तो दोस्तों हुआ ये कि बेबीलोन एंड अशेरियंस ने कब्जा किया इजराइल के एक राष्ट्र पर, और वो दोनों ने राष्ट्र को पूरी तरह से मूर्ति पूजक बना दिया, एक राष्ट्र को। उसके बाद परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्यार किया था, दाऊद से वाचा बांधी थी, और दाऊद आता है यहूदा के गोत्र में, द ट्राइब ऑफ जूडा। परमेश्वर ने जूडा पर तरस खाया, और जूडा, बेथलेहम, जूडा का कनेक्शन बेथलेहम से, जूडा का कनेक्शन जेरूशलेम से हमेशा से पाया गया, क्योंकि राजा दाऊद का भी जन्म बेथलेहम, जूडा और जेरूशलेम के आसपास में पाया गया। अगर आपको याद होगा, अब्राहम से जो पहला प्रीस्ट मिला, मेल्किसेदेक, वो भी आया था शालेम से, यानी कि शालेम का राजा, यानी कि यरूशलेम से। हाई प्रीस्ट था वो, और टाइप ऑफ क्राइस्ट है वो, इनकारनेशन, क्रिस्टोफनी, ये भी बोल सकते हैं आप ना। जूडा पे तरस खाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जूडा परमेश्वर की दृष्टि में क्यों इतना अनमोल है, क्योंकि लिखा है कि 12 चादर के टुकड़े, मतलब एक चादर के 12 टुकड़े किए गए, जिसमें से 10 टुकड़े दिए गए नॉर्दर्न किंगडम को, 2 टुकड़े दिए गए सदर्न किंगडम को। और सदर्न किंगडम में आता एक गोत्र जिसका नाम है जूडा, और जूडा के कब्जे में आया जेरूशलेम।
आइए इसको पढ़ते हैं। 2 किंग चैप्टर 11 वर्स 36। उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहेगा। अब परमेश्वर ने एक गजब का एग्जाम्पल रखा है। एक प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह को परमेश्वर कहता है कि तुझे 2 लकड़ी लेनी है, और वो जो 2 लकड़ी है उसको मैं करने वाला हूं एक। तो एक लकड़ी लेगा यहूदा की लकड़ी, और जो दूसरी लकड़ी तू लेगा वो लकड़ी लेगा एफ्रेम की, जिसको इंग्लिश में एफ्रेम कहते हैं, या यूसुफ का 2 बेटों में से छोटा बेटा एफ्रेम, एफ्रेम हिंदी में ना। ये पढ़ते हैं कि ये मकसद क्या है, क्यों लिखा गया। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 16 यानी कि 37 का 16। अगर आपको याद होगा 37 जो चैप्टर है वो एक ऐसी प्रोफेसी है जिसको कहते हैं द ड्राई बोन वैली, यानी कि सूखी हड्डियों का एक बहुत बड़ा वैली। और उस पे परमेश्वर के दास को कहा, आवाज लगा, प्रोफेसी कर, हड्डियां इकट्ठी हो जाए और वो सारी की सारी एक देह बन जाए, जिसको कहते हैं 1 आर्मी। तो इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर एक राष्ट्र को फिर से, जो 2 हो चुका था, उसको एक करने जा रहा है, और वो एक राष्ट्र का नाम होगा यहूदा। हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की, तब सारी दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख यूसुफ की अर्थात प्रेम की और उसके संग इस्राएली को लकड़ी। तो इसका मतलब 2 लकड़ी आपको लेना है, और उसको लेना है 2 तरह के नाम को लेकर, और दोनों पे नाम लिखना है। एक पर लिखना है यहूदा की लकड़ी और दूसरे पे लिखना है एफ्रेम की लकड़ी। ये देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया। वचन 17, फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मकसद क्या है। तब उसने, आइए 19 को पढ़ते, तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो प्रेम के हाथ में है, इजराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे हाथ में, यहोवा के हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक ऐसे गोत्र को सेलेक्ट किया जिसका नाम है द ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदा का गोत्र। दाऊद कहां से है? यहूदा के गोत्र से। यीशु कहां से है? यहूदा के गोत्र है। ना जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज सुनते चले जाएं और बात को समझते चले जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। क्योंकि मुझे और आपको ये समझना जरूरी है कि क्रिसमस का असली मकसद क्या है, जिसके चलते मैं आपको ये बातें बता रहा हूं ना। का एक ही राजा होगा, यीशु की बात हो रही है, क्योंकि दाऊद ऑलरेडी मर चुका है, और ये बात हो रही है प्रॉफिट हिजकिय्याह की। जबकि यहां पर अब परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि मूर्ति पूजक बन गए थे और ये जाने वाले थे 10 गोत्र अशीरियंस के कब्जे में और 2 गोत्र राजा बेबीलोन के कब्जे में। ये उसकी बात हो रही है। और वे फिर वे दो ना रहेंगे और ना 2 राज्यों में कभी बटेंगे। अब आप सोच के देखिए कि जो 2 टाइप हो गया था, इजराइल का 2 पार्ट्स हो गया था, माफ करें, उसको परमेश्वर एक करने की बात करता है। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। दाऊद ऑलरेडी मर चुका है यहां पे। तो ये बात हो रही है यीशु की। सो उन सबों का एक ही चरवा होगा। इब्रानियों 13:20 कहता है कि यीशु हमारा महान चरवा है, महान रखवाला है। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों बात हो रही है द ट्राइब ऑफ जूडा एक्साइल इन बेबीलोन। अभी जब ये प्रोफेसी हो रही है ना, तो जूडा जो है ना वो बंदी है, और परमेश्वर ने 3 प्रॉफिट्स को भेजा, जिसमें से एक का नाम है डैनियल, दूसरे का नाम है जरमाया और तीसरे का नाम है आइजाया। और ये जितने भी प्रॉफिट्स का मैंने जिक्र किया, इंक्लूडिंग हिजकिय्याह, ये सारे के सारे जो प्रॉफिट्स थे ये प्रोफेसाई कर रहे थे मात्र एक ट्राइब की, जिसका नाम है जूडा। या एक ही ट्राइब है जिसका नाम है जूडा। दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और परमेश्वर के सही क्रिसमस के अर्थ को भी आप जान पाएंगे ना।